हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। आज अपन प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल देखेंगे, उसको हल करेंगे, समझेंगे। प्रश्न ये है, सिद्ध कीजिए कि 5√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये देखना है कि क्या √5 है ये अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने से पहले हमें इसको परिमेय संख्या रख करके मान करके इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ करते हैं हल। हल में क्या लिखेंगे कि जो √5 है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अपन इसको परिमेय संख्या सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। अगर ये परिमेय संख्या सिद्ध न हुई तो यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही है परिमेय। अगर इसको परिमेय संख्या माने तो क्या होगा? परिमेय संख्या में जहां करके लिख देते हैं, जहां अगर परिमेय संख्या है ये, तो ये किस परिमेय संख्या किस फॉर्म में होनी चाहिए? P/Q के फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, और P और Q पूर्णांकों के रूप में। ठीक है, पूर्णांक है। कहने का मतलब, पूर्णांक का मतलब होता है ऐसी संख्या जो धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो और शून्य हो, वो क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ इतना। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो P और Q है ये सहअभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या इसको बोलेंगे इंग्लिश में को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या है, समझ रहे ना आप? यानी कि इसका जो HCF होगा वो हमेशा एक होगा। ठीक है, सहअभाज्य का मतलब है इसका को प्राइम नंबर। ठीक है, यानी कि इसका जो HCF एक आएगा। ठीक है, इनका जो गुणनफलों में जो हुबहू संख्या है वो एक ही ऐसी संख्या है जो एक जैसी मिलेगी, बाकी सब अलग अलग होगी। ठीक है, यानी कि इसका जो HCF होगा वो हमेशा एक आएगा। ठीक है, और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो P/Q है ये संख्या P/Q के रूप में आई तो है, बट हमेशा एक आपको ध्यान रखना है, जो Q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, मुख्य बात है। ठीक है, अब है अपन सवाल को हल करने जा रहे हैं। हल क्या करना है कि अगर हमने सवाल को हल किया, उसमें HCF एक आया तो संख्या है √5, परिमेय संख्या है। अगर HCF का मान एक से अधिक आया या एक के अलावा कुछ और संख्या आई तो वो क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली अपरिमेय संख्या उसको घोषित कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, HCF पर ही ध्यान रखना है। ठीक है, IS कॉमन फैक्टर उसका एक आना चाहिए। ठीक है, अब है परिमेय संख्या की बात करें, √5 बराबर P/Q के रूप में होती। ठीक है, आपको पता है इसके नीचे एक छिपा हुआ है। बिल्कुल, इन दोनों का क्या कर देते हैं? वज्र गुणा कर देते हैं, तिरछा गुणा। अब क्या होगा? इसका और P और 1 का गुणा किया P, √5 और Q का गुणा किया तो √5Q आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों में क्या करेंगे? इन दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या करने पर? वर्ग करने पर। ठीक है,
अब p का क्या, p का वर्ग कर देते हैं बराबर √5, q का क्या कर देते हैं वर्ग, p का वर्ग क्या होगा p² इसका। अब है बात √5, इधर ध्यान दो थोड़ा, √5 गुणा √5 क्या हो जाएगा √25। अब √25 यानी कि ये किसकी, इसका वर्गमूल क्या है, वर्गमूल है इसका 5। तो ये तो 5 लिखो या √25 लिखो, दोनों में से एक लिखो, कोई दिक्कत नहीं, अपन लिख देते हैं √25 की जगह 5, ठीक है, इंटू, यानी कि इसका दोनों को गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। √5 गुणा √5 करेंगे तो √25, और √25 का जो वर्गमूल है वो 5 होता है, ठीक है, और q का q², ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या आया p² बराबर 5q², ठीक है। अब है समीकरण 1, यहाँ पर क्या आपको नजर आ रहा है, अब यहाँ पर देखो मेरे को नजर आ रहा है कि 5q² बराबर p², यानी कि q² बराबर p² बटे 5, यानी कि जो 5 है वो p² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, यानी कि ये जो कुछ p² ऐसे लिखा हुआ है बटे में 5, यानी कि p² क्या कर रहा है, 5 को विभाजित कर रहा है, p² को 5 विभाजित कर रहा है, और p गुणा p को भी 5 विभाजित कर रहा है, ठीक है। इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिखता हूं, आपको बताता हूं, ठीक है। तो लिखो या तब लिख देते हैं, तब अच्छा रहेगा। तब यहां पर क्या आएगा, 5p² को विभाजित कर रहा है संख्या 5 से p² विभाजित है हो रही है, ठीक है। क्या कह रही है, संख्या 5 से p² विभाजित हो रहा है, तब तो संख्या 5 से pb विभाजित होगा, ठीक है। अब p² 5 से विभाजित हो रहा है तो 5 से p भी विभाजित होगा। अब चलते हैं अपन आगे, ठीक है। अब समीकरण 1 में p का मान रखने पर, ठीक है, माना कि p बराबर 5k, ठीक है, मैंने p का मान 5k रख दिया है। अब समीकरण 1 में p का मान रखने पर अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये रहा, इसमें क्या रखेंगे, p का मान, यानी कि समीकरण 1 है p² बराबर क्या है 5q², 5q², p का मान क्या है 5k, यानी कि p की जगह अपन 5k का स्क्वायर कर लेंगे बराबर 5q², ठीक है। अपन देखो 25 के, यानी कि 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और k यानी कि k² 5k², ठीक है। अब k² बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी अपन देख लेते हैं एक बार, कुछ कट रहा है तो काट देते बराबर में, 5 का भाग 5 में एक बार और 25 में 5 बार, यानी कि ये क्या आ रहा है 5k² बराबर q², यानी कि k² बराबर q² बटे में 5। कुछ नजर आ रही है संख्या, यहाँ पर वहाँ p था, यहाँ q है। अब q को भी 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है, संख्या 5 p² को विभाजित कर रही है, तो यहाँ संख्या
5 की स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तब संख्या 5 से क्यूब भी विभाजित होगा। यानी कि पी स्क्वायर में भी 5 है। भाई बात कर रहा हूं कि ये क्यू स्क्वायर है और ये पी स्क्वायर है, ठीक है। इसमें भी 5 का भाग जा रहा है और इसमें भी 5 का भाग जा रहा है, यानी कि ये इस संख्या के पी 5 के गुणनफल का हिस्सा ये है, सॉरी क्यू स्क्वायर के भी गुणनफल का हिस्सा 5 है और पी स्क्वायर के गुणनफल का हिस्सा भी 5 है, यानी दोनों में सिमिलर संख्या आ रही है। इसका मतलब है इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 5 आएगा कि नहीं आएगा, है ना बात को। यानी कि पी स्क्वायर में भी 5 का भाग जा रहा है और क्यू स्क्वायर में, यानी कि ये इन दोनों में संख्या कॉमन क्या आ रही है, 5 होगी, ठीक है। इसका मतलब है इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5। सीधी बात है, अगर संख्या एचसीएफ 5 आ रही है तो ये परिमेय संख्या तो नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, परिमेय संख्या। अतः √5 है, उसका एचसीएफ है, वो एचसीएफ 1 के बराबर नहीं है। अतः √5 का एचसीएफ नॉट इक्वल टू 1, यानी कि इसके बराबर नहीं है, तो यह अपरिमेय संख्या है। ये अपना आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने मेरी 100% आपको इसमें मेहनत दी है, डिटेल से समझाया आपको, एक एक कड़ी कड़ी को समझाया। आप ध्यान से इसको 2-3 बार अपन इसको आप हल करोगे तो आपको भी ये अच्छा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कभी भी आप भूलोगे नहीं। आपको 2-3 बार आपको बिना देखे इसको हल करना पड़ेगा, तभी आपको ठीक से अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो में आगे आपके लिए बनाता रहूँगा। धन्यवाद।